वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। मिलने गया तो मैंने उनको कहा कि आप गलतफहमी में हैं, ना तो इन सिखों को हराया जा सकता है। इनके गुरु के चारों बच्चे उसकी मौजूदगी में खत्म हो गए थे, लेकिन उसने सरेंडर नहीं किया था। और ना इन जाटों को हराया जा सकता है। और आप ये सोचते हो कि ऐसे ही चले जाएंगे, इनको कुछ ले दे के भेज दो। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के दौरान मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बगावती तेवर रुकने का नाम नहीं ले रहे। 6 मार्च को हरियाणा के जिंद में किसानों की खाप में बोलते हुए मलिक ने न सिर्फ मोदी सरकार पर जुबान बंद रखने के एवज में राष्ट्रपति पद के ऑफर देने का आरोप लगाया, बल्कि ये भी कहा कि उन्होंने समझाया था कि अगर किसानों पर बल प्रयोग किया गया तो अंजाम खतरनाक होगा। 2 काम मत करना, एक तो इन पे बल प्रयोग मत करना, दूसरे इनको खाली हाथ मत भेजना, चूंकि भूलते भी नहीं है। 300 साल तक नहीं भूलते हैं। मिसेस गांधी ने जब अकाल तख्त तोड़ा तो उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का यज्ञ करवाया। मुझे अरुण नेहरू मेरे अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बताया कि सत्ताल भाई, मैंने कहा कि फूफी तुम तो ये मानती नहीं थी, ये क्यों कर रही हो? तो उसने कहा तुझे पता नहीं है, ये जो अकाल तख्त तोड़ा है जिनका, ये तो 600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूं कि ये मुझे मारेंगे। सत्यपाल मलिक किसानों की हिमायत करने में इतना खो गए कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार के वक्त भारतीय थल सेना अध्यक्ष रहे जनरल वैद्य और जलियांवाला बाग कांड के जिम्मेदार ओ डायर को एक ही तराजू में तौल दिया। इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्य को उन्होंने पूना में जाके मारा, जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। तो मैंने ये भी कहा कि इन कौमों की पेशेंस का टेस्ट मत लो। सत्यपाल मलिक ने किसानों से कहा कि सड़क पर बैठकर धरना देने और मांग करने से बेहतर यह है कि दिल्ली की सत्ता बदलो, वहां अपनी हुकूमत बनाओ, और फिर आज जो नहीं दे रहे वो कल तुमसे मांगने आएंगे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन के दौरान भी मलिक ने कई बार केंद्र की मोदी सरकार को मुश्किल में डालने वाले बयान दिए थे। उनके इन बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और देश भर की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।